परम आदरणीय सतगुरु महाराज के स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुजन मंडल सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। आज हमारे गुरु महाराज जी अवतार धारण कर किया है। आज का दिन है, उस समय 120 साल पहले खंडू गांव के अंदर कैसा वातावरण हुआ, जैसा महापुरुष जन्म लेते हैं उनका वातावरण अजीब होता है। प्रकृति कुछ अजीब बन जाती है।
जब कोई भी अच्छी बात होती है तो उससे पहले ये प्रकृति सबको सावधान करती है। और गुरु महाराज सिंध देश में खंडू नगर एक महाअति ब्राह्मण, बड़ा सुंदर खंडू का गांव, जहाँ पे बाग बगीचे पूरा हरा भरा था, फल फूलों से भरा हुआ गांव था। गांव के सब लोग खुश थे, सब आनंद में रहते थे और सब भगवान का भजन करते थे। श्री कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं कि ऐसे महापुरुष कहाँ आते हैं, शुचि नाम श्रीमताम के योग पृष्ठों भी जाए, जो योग करते करते भगवान की भक्ति करते करते और भगवान से जाके मिल जाते हैं और फिर कभी उनका अवतार होता है तो उनकी विशेष बातें होती है। भगवान श्री कृष्ण आए तो कैसे घर में आए, यहाँ पे नंद बाबा बड़े प्रेम से गायों की सेवा करते थे। कहते 9 लाख गाय कितनी नंद बाबा के पास थी। पूरा वृंदावन तुलसी की मंजलियों से, तुलसी के पौधों से सजा हुआ था। ऐसी जगह भगवान आए जहाँ पे पौधों में भी तुलसी के पौधे, खुशबू वाले, सब वो आनंद देने वाले, सबका रोग मिटाने वाले ऐसे पेड़ पौधे। गुरु महाराज जी ने जहाँ जन्म लिया वहां पे आम के बहुत पेड़ अच्छे लगे थे, आम अच्छे पूरे सिंध देश के अंदर खंडू के घर आम जाते थे। जैसे यहाँ पे रत्नागिरी है, रत्नागिरी छोटा महाराष्ट्र में, और यहाँ सब जगह हापुस आम पूरी दुनिया में 1 नंबर आम है। इस तरह से खंडू के आम बहुत मशहूर थे। फिर बहुत सारे बगीचे थे, बाग थे, हरा भरा सरसब्ज देश था। 3 तरफ से नहरें बहती। गुरु महाराज ने जहाँ पे जन्म लिया वहां पे 3 तरफों से, खंडू के तीनों साइड से सिंधु नदी की नहरें बहती थी और चौथी तरफ वो सिंधु नदी खुद बहती थी। ऐसे भी नहर जाती थी, ऐसे भी जाती थी, ऐसे भी जाती थी, ऐसे सिंधु नदी है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। घर घर में सत्संग का प्रेमी जपह राम का नाम, घर घर में सत्संग होता था। गुरु महाराज के परदादे से लेकर के सत्संग उनके घर में होता था, फिर दादाजी के घर में होता था, फिर दादाजी के बाद पिता करते थे और पिताजी के बाद स्वयं गुरु महाराज को सत्संग का आनंद ही कर दिया उन्होंने। ऐसे ही जो गुरु महाराज के घर में सत्संग होता था तो गुरु महाराज को जो पढ़ाने के लिए मास्टर आसूराम जी आए, जो गुरु महाराज बाद में उनको गुरु महाराज ने अपना गुरु बनाया। वो भी सत्संग के बड़े प्रेमी थे, उनके भी भजन मिलते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में आप देखो परमात्मा से मिलना है तो मैं केवल 4 बात बताता हूँ। स्वामी देवराम महाराज के जो गुरु है उनका एक श्लोक है, ऐसे बहुत श्लोक उनके श्लोकों की किताब है, बंबई में एक जगह छपी है। वो दादा आसूराम जी कहते हैं कि अगर परमात्मा से मिलता है तो 4 बातें आप कर लो, परमात्मा मिल जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। पहला, जो आपने परमात्मा से वादा किया है उसे निभाओ। मैं आपका भजन करूंगा, भगवान का भजन करो, भगवान मिल जाएंगे। दूसरा, जो हमारे गुरु महाराज ने अपनी शिक्षा में लिखा कि अपने मृत्यु को याद करो, हमेशा समझो अपनी मृत्यु को याद करो। जीवन में हमारा कभी भी मृत्यु हो सकता है। दुनिया में सारी बातें होती है, हजारों लाखों बातें होती है, पर पता नहीं कोई बात हो या न हो। हो सकता है आपको आज भोजन मिले और गुरु महाराज का भंडारा है, हो सकता है नहीं मिले, पता नहीं। जीवन में जनेऊ का संस्कार करते हैं हम हिंदू लोगों में। किसी का जनेऊ का संस्कार हो, किसी का ना भी हो। ऐसे बहुत लोग हैं किसी का नहीं भी होता है। आप कभी घूमने जाते हैं, गाड़ी में गाड़ी मिले या नहीं मिले। शादी बहुत अच्छे धाम-धूम से करते हैं, बहुत अच्छा उत्सव होता है, घर में बड़ी खुशी है, पर किसी की हो किसी की ना भी हो। पुत्र है, सबको भगवान देता है, संतान सबको देता है, किसी को दे किसी को ना भी दे, पक्की बात नहीं है। दे भी नहीं बने, हजारों लाखों को देता है, को नहीं भी दे। दुनिया में सारी बातें हैं, हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, परंतु मृत्यु बताओ भाई।
सबकी होगी। ऐसा कोई है जिसकी मृत्यु ना हो? हर एक की मृत्यु होगी। जो ही यहाँ आया, जन्म लिया है, सो ही यहाँ से जाएगा। ऐसा कोई ना गया जो यहाँ से गया ना हो, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है आज तक। तो दूसरी बात, हमारे गुरु महाराज के जो परम गुरुदेव स्वामी आसुराम जी, वो क्या बोलते हैं? अपनी मृत्यु को याद करो। फल क्या होगा कि आपको जब जाना है तो लोभ लालच नहीं करेंगे, ज्यादा वासना नहीं करेंगे, मृत्यु को भुला देंगे। तभी है दुनिया के दूसरे खटके करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु आएगी, इसके लिए परमात्मा को याद करते थे। तीसरा, आपको देखना है तो अपने अवगुणों को देखो, दूसरे किसी का अवगुण मत देखो। अगर आपने एक यही काम तीसरा नंबर कर लिया, किसी के अवगुण देखना बंद कर दिया, तो जीवन में आप भी देखो आपके अंदर अवगुण कोई नहीं रहेगा, परमात्मा आपको अपने आप अपनी गोदी में बिठा देगा। इतनी जरा सी बात है। किसी का अवगुण मत देखो, आपके अंदर क्या है मैं कुछ नहीं। आप भी दूध के, कोई भी दूध से फुला हुआ नहीं है, कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है। कोई कहेगा मेरे में कोई अवगुण नहीं है? अरे जब आपके अंदर अवगुण है तो आप दूसरे के अवगुण क्या देखते हो? किसी का अवगुण मत देखो। अगर इतना जरा सा आपने काम कर लिया किसी का, उसका अवगुण वो जाने, आप उसके साथ अच्छा काम करो जैसा चलता है। उसने क्या किया है आप क्यों देखते हो? उसने किया है, आपने नहीं किया है। उसको आपको नहीं देखना है, वो खुद देखेगा या नहीं देखेगा, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। आपने सारी दुनिया का ठेका नहीं दिया। किसी का अवगुण मत देखो, अपना अवगुण देखना है तो अपना अवगुण देखो, दूसरे का मत देखो, इसी से पार हो जाएंगे। और ये भी आप नहीं कर सकते हैं। एक काम, दूसरा, चौथा, आखिरी बताते हैं क्या? अगर आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो तो उसको बुला दो, आपने नहीं किया होगा, जिसने किया होगा। भगवान करता है सबका भला, हम करने वाले कौन होते हैं? इतना अपमान छोड़ दिया तो समझो भगवान आप बन गए। चार बातें हैं, छोटी सी बातें, कोई भी कर रहे भगवान मिल जाता है इन बातों से। जरा सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मिठा बोलन, नीव चलन, हथा भी कुछ दे, रब तिना दे बगलिए, जंगल क्या ढूंढे। सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, ये तीन बातें कर ले। सत्य बोले, नम्रता सीख ले और किसी में बुरी नजर ना रखे। इतने में हरे ना मिले तुलसीदास समान। वो स्वामी तुझे मैं समान हूं, नहीं मिले भगवान, कैसे नहीं मिलेंगे? पर आप ये थोड़ी सी बातें करके तो हमारे गुरु महाराज ने सारी बातें जीवन में की। बचपन से ही परमात्मा का भजन किया, परमात्मा का वादा पूरा किया। गुरु जी ने कहा कि चार बातें करनी तो चारों ही कर ली है, एक नहीं, एक बात से भगवान मिल जाता है। गुरु महाराज ने पहले बालपने से हरि भजन में मस्त हुए, भगवान का भजन मस्त करते करते मस्त हो जाते। सारी रात जाकर के भिक्षा के अंदर, वहां पे शुक्रवार को मैंने गुरुवार की रात को सारी रात भजन होता था। घर पे चले जाते थे और जाके भजन सुनते थे। वहां पे जैसा भी भजन होता था सूफी मत में, वो भजन जाके सुनते थे। भजन उनके साथ गाते थे जो गाने वाले। यहाँ आप सब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छी आपकी सारी बातें जो भी है वो है, लेकिन जब कोई गाता है, कोई भी गाता है और आप उसके साथ बोलते हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं। ये बात आदमी सीख जाए तो सारी जो सत्संग है ना, वो सत्संगों में मौज आ जाएगी, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। वो सत्संग हकीकत में कहलाएगा। लेकिन सत्संग मुंह आके और यहाँ पे मुंह बंद करके बैठ जाए, उससे कोई फायदा नहीं। रात को कितना वो भजन गाते हैं, भले वो किसी भी तर्ज में गाते हैं, कितना भी गहरा गाते हैं, कितना भी तेजी से गाते हैं, लेकिन आप उनके साथ बोल लेते हैं, कितना कैच कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए नहीं कहता, मैंने कहा ना, मैं जब गया था पहले रायपुर में, तो वहाँ के लोगों ने जब भजन मेरे साथ गाया तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मैं गाता हूँ, आप मेरे साथ गाते हो। फिर पूना में गया था,
पूना में लोगों ने जब मेरे साथ गाया तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा पूना के लोग तो गाते ही नहीं है, लेकिन आप गाते हो मेरे साथ, कितनी बड़ी बात है। भजन है, भगवान का गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए। भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए तो इकट्ठे हुए यहाँ पे, आप सुनने के लिए बराबर आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, लेकिन साथ में गाने के लिए भी आए हैं। जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, आप उसको साथ गा, उसके साथ बड़ा आनंद आता है। क्योंकि यहाँ कीर्तन करने के लिए आते हैं। सत्संग गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, ये 3 चीज आप करते हैं। आप पहले गाते हैं। गुरु नानक जी बोलते हैं, मैं अपनी वाणी कुछ नहीं सुनाता। गाविए, आप गाते हैं, सीधी बात है। फिर सुनिए, आप सुनते भी हैं। आज की बात सुनी, साल भर के बाद कुछ न कुछ लोगों को याद रहती है, भूल नहीं जाती है, भुलाते नहीं है। क्योंकि जब संत बोलते हैं तभी आपको कोई बात कहते खट ध्यान में आया गया, बोल देते तो संत बोलते हैं कि पहले ही सुनी हुई है। बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है कि आपने सुना, उसको याद किया। फिर तीसरी बात है, वो बड़े काम की है, वो भी आपके अंदर क्या, मन रखिए भाव। आपके मन में वो भावना है, श्रद्धा है, प्रेम है। जैसा हमारे गुरु महाराज ने सबके साथ प्रेम किया, सबके साथ प्रेम भाव किया, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया, सबकी सेवा की, सब में परमात्मा को देखा। आपका भी यही भाव है, आप सबके अंदर वही भाव रखते हैं, तो फिर क्या होता है, इसका फल कितना है मालूम है। काम आपने किया, फल आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, कोई इसको टाल नहीं सकता है। जिसके अंदर थोड़ा भाव कम होगा तो कम मिलेगा, पूरा भाव है तो पूरा मिलेगा। क्योंकि भाव मैंने पैसा पूरा दिया है तो माल भी पूरा ही लेंगे। इसका फल क्या होता है, किसी को याद है नहीं, दुख पर हर सुख घर ले जाए। कितना फल है, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। फल इसका क्या है, दुख पर हर, दुख आपका यही छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। दुख कभी रहता नहीं है, दुख सारा समाप्त हो जाएगा। और आप घर क्या ले जाएंगे, सुख घर ले जाए। गुरु नानक देव जी बोलते हैं। इतनी बड़ी बात है जो हमारे गुरु महाराज ने बचपन से परमात्मा का नाम जपा, बालपने से हरि भजन में मस्त हुआ अनुरागी। अपने घर को छोड़ चला वो शुक जो भया त्यागी। जैसे सुखदेव महाराज अपने घर को छोड़ करके वो जंगल में चले गए। गुरु महाराज जी के 20 साल के हुए तो घर छोड़ गए, लेकिन जब छोटे थे, 10 साल के थे, 7 साल के थे, तो रात रात को घर छोड़ करके और भजन सुनने चले जाते थे। फिर थोड़ा मजा नहीं आया तो घर से निकल के चले ही गए। 1 महीने जाकर के नदी के किनारे बैठ गए, एक गमछा, एक तौलिया खाली कंधे पे था और कुछ नहीं, जो कपड़ा पहना हुआ था वो और तौलिया ऊपर। तौलिया समझो, गमछा समझो, हमारे हिंदी में अंगोछा बोलते हैं, वो खाली था बस कंधे पे। एक गमछे के अंदर, एक तौलिए के अंदर, एक अंगोछे के अंदर एक ही वस्त्र वो डाला और जो अपना पहना हुआ था उसके ऊपर 1 महीना जाकर के भगवान के भजन में बैठ के छोड़ दिया। जगत की सब इच्छा त्यागे, वीर बने वैरागी। संसार की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, किसी बात की कामना नहीं रखी, किसी बात की इच्छा नहीं रखी, कोई जरूरत ही नहीं समझी, अपने आनंद में, अपने भजन में मस्त रहते थे। सच का दे उपदेश, सर्व को संसार। जब आदमी को संसार की कोई इच्छा नहीं होती है, संसार का स्वार्थ नहीं होता है, तो बिना स्वार्थ के वो सच का उपदेश करता है। जब लालच नहीं है, उसके मन में स्वार्थ की भावना नहीं है। जब स्वार्थ नहीं है तो आदमी सच बोल सकता है, और जब स्वार्थ होता है, आप बताओ, झूठ बोलने का और दूसरा कोई कारण हो सकता है? केवल अपना स्वार्थ है, इसलिए आदमी सारे झूठ बोलते हैं। अगर किसके मन में स्वार्थ नहीं है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। किसी को लोभ लालच नहीं है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। कितना भी कर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर आदमी सच बोलने को तैयार है, लेकिन ये एक स्वार्थ ऐसा आ जाता है। जब स्वार्थ आता है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये मेरा नुकसान होगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी।
अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए स्वार्थ की वजह से आदमी झूठ बोलता है, नहीं तो हर आदमी सच बोलता है। स्वामी जी के मन में एक सच की भावना थी, स्वार्थ की भावना नहीं थी। हमेशा सच बोला, सच के ऊपर चले, सच का उपदेश दिया, इसलिए संशय भ्रम सारे टूट गए। गुरु महाराज ने अपने जीवन में परमात्मा का भजन किया और स्वार्थ को छोड़ करके जो प्रेम के साथ भगवान का भजन करता है उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है। वो भजन में पार हो जाता है, उसको भजन करने में कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मन अपने आप भजन में लगता है। वो भजन करते हैं, वो भजन करते करते और उसमें लीन हो जाते हैं। भजन क्यों करते हैं? भगवान के लिए। भजन करने के लिए करते हैं, दूसरे किसी काम के लिए नहीं करते। कोई उनको इच्छा ही नहीं, कोई स्वार्थ ही नहीं। और परमात्मा की जब ऐसी कृपा होती है, भगवान जिसको सात्विक दर्शन देते हैं, जिसके मन में सात्विक भाव से भगवान आ जाते हैं, उसको कभी भी किसी चीज की इच्छा नहीं होती, भले पहले कितनी भी इच्छा हो। ध्रुव भगत थे, प्रेम से बोलो श्री राम। छोटे बच्चे थे, भगवान का भजन क्यों करने गए? पिता की गोदी में बैठना है, पिता का राज्य लेना है, इसलिए वो भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। माता ने भी कहा कि बेटा तू अगर भगवान का भजन करेगा तो ये पिता अपने आप तेरे को गोदी में बिठाएगा और वो भगवान परम पिता वो भी गोदी में बिठाएगा। ये इच्छा थी और जाकर के भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करते 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 भक्ति में लवलीन हो गए। भगवान ने आकर के दर्शन दिया, पर शुद्ध सात्विक रूप से दर्शन दिया। भगवान का दर्शन किया। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? जो चाहिए सो मांग लो। अब ध्रुव ने भगवान को देखता देखते उसकी इच्छाएं खत्म हो गई। बोलता है प्रभु मन में तो इच्छा जो थी अब रही नहीं, अब मेरे को वापस जाने की भी इच्छा नहीं है। मैंने आपका दर्शन किया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप मिल गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में भगवान किसी को मिल जाए और उसको फिर दूसरी इच्छा है, इसका मतलब उसको कोई झूठे भगवान मिले हुए। भगवान मिलने के बाद उसको दूसरी चीज की जरूरत क्या पड़ी? ये तो भगवान नहीं मिलते हैं तब हमको दूसरी इच्छा है। बच्चे को जब मन में प्रेम पैदा हो, बड़ा माँ के प्रति लालच हो और उसे माँ मिल जाए, फिर उसको क्या चाहिए? कोई खिलौना नहीं चाहिए। माँ चाहिए तो माँ ही चाहिए, कोई खिलौना नहीं चाहिए, कोई दूसरी बात नहीं चाहिए, पर वो माँ के साथ चिपक जाए। दूसरी बात चाहिए? माँ मिल गई, इसको सब मिल गया। इसी तरह से जिसको परमात्मा मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, उसे जीवन में और किसी बात की जरूरत पड़ती नहीं है और वो हमेशा आनंद में रहता है। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा जीवन में योग किया, तपस्या किया कि उनको दूसरी किसी चीज ऐसा कोई दूसरा समझो हुआ ही नहीं। समझ गए राम से निराला कोई और नहीं, राम से निराला कोई और
अति भारी